कि मोदी जी का परिवार बहुत मजबूत परिवार है। इस परिवार में हमारे सदस्य चौधरी रणजीत सिंह जी वो हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे, स्थानीय विधायक रहे, मंत्री रहे। हमारे भाई गोविंद कांडा जी वो चुनाव लड़े, भाई रामचंद्र जी वो चुनाव लड़े, हमारे भाई चन्नी जी वो आम आदमी पार्टी से लड़े। तो चार कैंडिडेट जो है आप देख सकते हैं कि वो आज मोदी जी के साथ अगले 5 वर्ष जो उन्होंने देश को विकसित बनाने की लड़ाई लड़नी है, देश को शिक्षित बनाने की लड़ाई लड़नी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आने हैं, उद्योग धंधे स्थापित करवाने हैं, आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाना है, किसान मजदूर गरीब आदमी का राज स्थापित करना है, उसके लिए सब लोग मिलकर के लगे हुए हैं। और जैसा रिस्पॉन्स अब आप देख रहे हो, मैं समझता हूँ कि एक तरफा चुनाव केवल 4900 वोट जिस व्यक्ति के आए थे, उसके अलावा जो सारे वोट हैं वो इनके पास है। और मैं समझता हूँ कि जैसा नॉमिनेशन हुआ और जैसा अब माहौल है उसको देख करके लगता है कि हम लाखों वोट से जो है एक ही विधानसभा से लीड यहाँ पर लेंगे और कई लाख से जीत करके केंद्र की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो 4 जून को 400 पार होंगी, 25 को जिसकी वोट पड़ेगी उसमें सशक्त भागीदारी रानिया की, सुल्तानपुरिया हमारे सिरसाल के लोगों की होगी। सर तुसी पिंड भड़ोले वाले तो शुरू किया सी तो बहुत सारा लोगों का प्यार मिला, किसी ने भी अज किसी किसान किसी मजदूर ने विरोध नहीं किया, प्यार बहुत दिता तुहानू सारे पिंडों च इत्थों तक पहुंचे अज सुल्तानपुर पिंड च। देखिए वो कई जगह अगर आप उनके फोटो देखोगे जी तो आपको पता चल जाएगा वो सारी पार्टियों के लोग हैं, कोई किसानों का कोई विरोध नहीं है। किसान मैं समझता हूँ कि जो चाहते हैं धीरे धीरे मोदी जी ने वो किया है। यहाँ पर 4500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पिछले 6-7 वर्षों में आया, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, फसलों का बीमा मुआवजा के माध्यम से, और आगे भी तैयार है। यहाँ पर 14 फसलों का MSP हरियाणा में मिलता है। हम लोग आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि और बेहतर व्यवस्था हो और भविष्य के अंदर यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, बड़ी और उद्योग धंधे आए, क्योंकि हमारा एक कृषि प्रधान इलाका उसी के माध्यम से और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं गोरीवाड़ा, शाम को सिरसा आएंगे, कल नरवाना आएंगे, परसों जो है मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी रानिया की अनाज मंडी में 2 बजे पहुंचेंगे। तो रोज मैं समझता हूं कि किसी पार्टी के पास ना तो ऐसा समर्पित संगठन है, ना इतना मजबूत नेतृत्व है, ना ऐसे तपस्वी लोग हैं जो अपने त्याग के भावना के साथ देश को बनाने के लिए निकले हों। तो ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबला हो सकता है। तो मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास से 140 करोड़ लोगों का भारत, विकसित भारत जल्दी तैयार होगा और उसमें हर व्यक्ति का जीवन स्तर वो ऊपर उठे, हर एक को सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित सब मिलकर के करें। आज इसकी तरफ से बयान आ रहा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। देखिए ना तो वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं 160 पर और ना उनका संविधान में विश्वास है। बाबा साहब को मैं समझता हूँ कि उनके संविधान को जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी ने पहुँचाया अपने पिछले 55-60 साल के, जब भी उनको मौका मिला तो उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। आज तो वो पीछे फोटो लगा करके कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, यहाँ पर जय भीम और जो है वैसे जो है दलितों को मारना, ये उनकी संस्कृति रही है। तो इसलिए जनता इस बात को जानती है और छत्तीस बिरादरी पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा है। विदेशी ताकतों से मिलकर के मैं आज फिर उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि विदेशी ताकतों के इशारे पे वो जो काम कर रहे हैं, देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। पहले भी विदेशी आक्रांताओं से ये देश जो है प्रताड़ित रहा है। अब उनके साथ मिलकर के फिर साजिश करना, षड्यंत्र करना बंद कर दें और देश के निर्माण में 25 तारीख को हरियाणा के लोग भूमिका निभाएं और पूरा देश जो आज मोदी जी को 400 पार के साथ लाना चाहता है उसमें सहयोगी बने। देश में आज तीसरे चरण का चुनाव है सर, बीजेपी क्या देखिए आज 3 चरण चुनाव खत्म होने के बाद 280 से ज़्यादा सीटें, यानी कि देश में जितनी टोटल सीटें हैं उसमें से आधी से ज़्यादा पे मतदान हो चुका होगा। और इसमें से अधिकतर सीटों पे अगर आप देखोगे तो एक तरफा लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देगी और बाकी में भी और आक्रामक तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा देश फर्स्ट टाइम वोटर हो, जो दूसरे लोगों 100 करोड़ लोगों ने वोट करना है, 100 करोड़ में से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि ये देश के लिए उनका एक आहुति होगी, महादान होगा।
सर जैसा आपने बताया आमने सामने चुनाव लड़ने वाले चारों कैंडिडेट आज एक ही मंच पर हैं, क्या इनको पीछे पार्टियों में विश्वास नहीं था या पार्टियों ने मान सम्मान नहीं दिया? क्या इन्होंने भी देख लिया और हमने भी देख लिया। और पार्टियां धोखा देती हैं, ठगी करती हैं और देश बनाने का नहीं है, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है। वो परिवारवाद पर आधारित पार्टियां हैं, वहाँ साधारण जनता का कोई वो नहीं है सरोकार। और इसलिए ये लूट खसोट की जो राजनीति है उसको खत्म करके अब बिना पर्ची बिना खर्चे की जो है नौकरियां देते हैं, गाँव में करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं, बिना किसी भेदभाव के विकास करते हैं। और यही जो है भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए जानी जाती है। और धीरे धीरे जनता ने उस चीज़ को देखा कि इनको और मजबूत करने की आवश्यकता। अब जब तक मैं समझता हूँ कि 100 साल पूरे नहीं होंगे तब तक ऐसे ही ये विकसित भारत का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कामयाब होता रहे। हाँ जी सर, आज जनसभा चल रही है, अशोक कुमार के साथ आप सुबह से चल रहे, कैसा माहौल है? देखिए आज हम रानी हल्के में हैं, से देखिए घूमते हुए हम सुल्तानपुरिया में पहुँचे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार सिरसा जिला में बहुत बड़ा है और एनडीए में जैसे आलोपा भी आ चुकी है। तो आज जैसे हम रानिया में अभी घूम रहे हैं, रानिया में मेरा परिवार है, चौधरी रंजीत सिंह जी का परिवार है, भाई रामचंद्र जी का परिवार है, भाई डॉक्टर चन्नी जी का परिवार है। वो लगभग 1,15,000 आज हमारा परिवार रानिया में है और कांग्रेस ने 4900 वोट लिए थे। मैं कहता हूँ आज हमारा जो 1,15,000 का परिवार है वो और प्रयास करेगा तो मेरी ख्याल कांग्रेस को आने वाली जो इलेक्शन है उसमें 4900 भी नहीं आएंगे। तो ढूंढे की कहाँ है? ये रानिया की ऐतिहासिक की सबसे बड़ी जीत है। लोकसभा के अंदर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ से सबसे बड़ी जो जीत निकलेगी, ऐतिहासिक जीत निकलेगी। कल आपने पदाधिकारियों को बैठक ली रानिया में, लेकिन वो बैठक की बजाय एक सम्मेलन हो गया, तो उस पर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए कल हमने पदाधिकारियों की जो मीटिंग ली थी दिल्ली में, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर जी आने 9 तारीख को, लेकिन आपने देखा जब आप ही बता रहे कि वो एक सम्मेलन के समान हो गया, तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार अब बढ़ चुका है और ये ऐतिहासिक रैली और यहाँ से ऐतिहासिक जीत निकलेगी। सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ? बिल्कुल जुड़ चुके, हमारा परिवार है ना, मोदी परिवार बन गया सारा। मोदी परिवार बन गया। डागुट और सैलजा गुट आपस में लड़ रहे हैं जी, उस पर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए कांग्रेस के अंदर वो देश की बचाने की बात कर रहे हैं, वो अपने को एक दूसरे को नहीं बचा रहे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुत्तम जूत हो रहे हैं। तो वो क्या देश को बचाएंगे, क्या प्रदेश को बचाएंगे? ये तो एक भारतीय जनता पार्टी है जो देखा आपने कि सारे दल एक हो गए, सारा परिवार एक हो गया, तो उनके अंदर कहाँ है? लोगों को जानते हैं, उनकी ये जो झूठी राजनीति को सब जानते हैं।